क्या निकलेंगे तो इस वक्त नहीं मैं बोल सकता हूँ। हमने हमारी जो भी कुछ दलील थी वो मेहरबान कोर्ट के सामने रखी हुई है। वो दलील में हमने जो गजाला परवीन है उन्होंने उनके सर्विस के पीरियड में जो वो कारपोरेशन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे ऑनररी बेसिस पे काम कर रही थी, तो उन दिनों में उन्होंने क्या किया हुआ है ये सब पूरा जो उसका लिखा चिट्ठा है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा हुआ है। कोर्ट उसके ऊपर अपना गौर फरमाएगा और फिर कोर्ट एक नतीजे पे उसके बाद आ सकता है। इसके लिए हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो भी कुछ जजमेंट्स है वो जजमेंट दिए हुए हैं, जिनमें ये लिखा गया हुआ है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके बारे में क्या व्यू लेना ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट हमने वहाँ पे दे के रखे हुए हैं। उसी के साथ गजाला मैडम के पूरे सर्विस के दिनों में क्या हो रहा था, किस ढंग का उनका बिहेवियर था, उसके बारे में जो पुख्ते सबूत है, जो आई विटनेसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमने कोर्ट को दी है और ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने कंसिडरेशन के लिए रखी हुई है। जैसा मेरा आर्गुमेंट हुआ है वैसा ही डिफेंस के तरफ से, उनके तरफ से भी, गजाला की तरफ से उनको छोड़ने के लिए भी आर्गुमेंट आज हुआ है। सर आपने बांग्लादेशियों का जिक्र कर रहे थे आर्गुमेंट के दरम्यान, वो क्या था? बिल्कुल सही आपने पूछा। 2020 में 2 ऑफेंसेस मालेगांव में रजिस्टर हुए हैं। एक है आयशा नगर पुलिस स्टेशन में और दूसरा है पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में। ये दोनों भी ऑफेंसेस में जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बांग्लादेशियों को बर्थ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। यही पीरियड है जिन पीरियड में ये सब एक्यूज लोग मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में या बर्थ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो इनका कोई ना कोई नक्सस हो सकता है, ऐसे हमारा आर्गुमेंट है। और इसमें जो गजाला परवीन है उनके जो शोहर है वो शोहर का भी नाम पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी बोल के आया हुआ है और ये बिल्कुल ही सीधी सी बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है। मेरी मालूमात ये भी है कि ये जो दोनों बांग्लादेशी जो थे इनकी ट्रायल सेपरेट करके इन दोनों को सज़ा भी लग चुकी हुई है। अच्छा, तो इस चीज़ को लेकर अभी तक जो है जैसे इन्होंने बेल की डिमांड की थी, तो अभी कोई नतायज जो है जज साहब तरफ से फिलहाल नहीं आया है इस मामले में? आज जो नहीं, बिल्कुल आज कोई ऑर्डर नहीं आई, लेकिन मैटर में कल भी सुनवाई रखी हुई है। कल की सुनवाई के बाद कोर्ट का चॉइस है कि उनको कब जजमेंट करना है। सर एसआईटी ने पूरी इंक्वायरी की, कई लोगों पर भी गुने दाखिल है, लेकिन अभी तक ऐसा क्लियरिफाई नहीं हो पाया क्योंकि बांग्लादेश नहीं, एसआईटी का जवाब जो है वो एसआईटी के ऑफिसर्स देंगे। सर बड़ा लंबा चौड़ा आर्गुमेंट चला, तो किन किन बातों पर आपने फोकस किया था? आज की जो ज़्यादा बहस जो थी वो बहस मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अलग अलग जजमेंट्स में जो व्यू रहा है वो व्यू के ऊपर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संगीन मैटर है जिनमें नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ पे बोगस डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके कोर्ट के साथ ही चीटिंग हो रही है, वहाँ पे क्या रवैया लेना चाहिए, इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तवज्जो दिया हुआ था और वही चीज़ मैंने आज कोर्ट के सामने रखी। और उसके साथ में गजाला या ये केस में जो भी आरोपी है उन्होंने किया हुआ रोल किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मेल खा रहा है, ये मैंने आज बताने की कोर्ट को कोशिश की। ये था, क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में जिसको इन्फोसिस बोलते हैं, मेरा इन्फोसिस ज़्यादा था जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उसके ऊपर। अच्छा, मैं रोल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है संगीन मैटर्स में, उसके ऊपर मैं ज़्यादा आज तवज्जो देके मैं बात कर रहा था। तो मेरा बोलने का ज़्यादा मकसद वो रहा, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा ये था। और फिर वो